समझते हैं कि आरटी-पीसीआर से कैसे जांच किया जाता है कोरोना वायरस का, और आरटी-पीसीआर में जो सीटी वैल्यू आती है इससे क्या कोरोना के मरीज के खतरा कितना है इससे जाना जा सकता है, और घर बैठे पल्स ऑक्सीमीटर से हम किस तरह से अपना फर्स्ट एड ले सकते हैं, और हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है कि वहाँ बेड नहीं है तो हम अपनी इलाज को किस तरह से कर सकते हैं। पहले आरटी-पीसीआर समझते हैं। देखिए, जो कोरोना वायरस है ना, ये ससुरा सबसे बड़ा समस्या है कि ये एक आरएनए वायरस है। आरएनए जो होता है और हम लोग के पास डीएनए है। देखिए, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, इसमें दोहरी रस्सी होती है, डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए का मॉडल, जबकि आरएनए जो होता है डीएनए का आधा होता है, ये केवल सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल हेलिक्स होता है यहाँ पर। तो ये आरएनए हो गया, ये डीएनए। हमारे शरीर में डीएनए होता है, ये जेनेटिक होता है, और जो कोरोना वायरस है इसके अंदर जो है वो आरएनए है। समस्या ये है कि हम लोग आरएनए को नहीं चेक कर पाते। हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो चेक करने की है, वो डीएनए को चेक करने की है। जैसे आपके बच्चे की शक्ल अगर आपके पड़ोसी से मैच करने लगती है ना, तो हम लोग डीएनए चेक करते हैं, लेकिन ससुरा कोरोना में डीएनए है ही नहीं है, तो चेक कैसे करेंगे? तो हमें उस आरएनए को जोड़कर, एगो एनए से जोड़ के हमें क्या बनाना पड़ेगा? डीएनए बनाना पड़ेगा। तो डीएनए जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, इसका एक हिस्सा तोड़ दीजिएगा तो आरएनए बन जाता है। इस तोड़ने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, तोड़ने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन ससुरा कोरोना में तो ये तो पहले से टूटल है, एक के वही है, तो इसे जोड़ना होगा, तो इससे हमें आरएनए से वापस डीएनए बनाना होगा। तो जब डीएनए से आरएनए बनाए थे तो ट्रांसक्रिप्शन था, तो वापस आरएनए से जब डीएनए बनाएंगे तो उसे कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें कोरोना की जांच करने से सबसे पहले कोरोना के अंदर जो आरएनए है उसे जोड़कर हमें क्या बनाना पड़ेगा? डीएनए बनाना पड़ेगा। इस क्रिया को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसी को कहा जाता है आरटी। तो कुछ लोग इसको रियल टाइम कह रहा है, इसे कहा जाता है आरटी। और पीसीआर का होता है क्या? पॉलीमेराज चेन रिएक्शन। तो ये क्या किया जाता है? कई ठो चेन बनाने होते हैं, कई सर्किल बना के होता है। जैसे मान के चलिए एक यहाँ सर्किल, दो सर्किल बना दिए यहाँ पर, तो दो हो गया यहाँ पर, तो ऐसे करके बनाया जाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन रिएक्शन, इसी आधार पर कोरोना जो होता है उसकी जांच किया जाता है। अब इसमें क्या जांच करते हैं समझिए। आपके नाक से लिया जाता है स्लाइवा, या मुंह से क्या लिया जाता है? स्लाइवा को लिया जाता है। इस स्लाइवा में है आपका आरएनए, उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा बनाएंगे डीएनए, और डीएनए के बाद हम इसे मशीन में डालेंगे। ये आरटी-पीसीआर की जो मशीन है, अब इस मशीन में हम इसका साइकिल बनाएंगे डीएनए का। कितने साइकिल बनाएंगे तो ध्यान से समझिएगा, यहीं पर होता है आपका साइकिल थ्रेशोल्ड। क्या है? वैज्ञानिकों ने या लैब वालों ने एक फिक्स वैल्यू रखा है यहाँ पर, थ्रेशोल्ड वैल्यू। यह है थ्रेशोल्ड वैल्यू। इनका जांचना है कि कोरोना के कितने चेन बनाए जाए, ये आरएनए का है। देखिए, आरएनए का कितना चेन बनाया जाए कि उसके अंदर हमको कोरोना वायरस दिख जाए। आरएनए को किस में बदलना है? डीएनए में। और इसमें कितने चेन बनाए जाए कि हमको कम से कम क्या दिख जाए? कोरोना वायरस दिखाई दे दे। तो एक एवरेज वैल्यू निकाला गया कि कितने चेन घुमाना है? 35 ठो। 35 चेन घुमाएंगे, और इस 35 घुमाने तक में अगर कोरोना मिल गया तो हम कहेंगे कि भैया ये कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन 35 चेन घुमा दिए, यानी आरएनए का 35 डीएनए, मतलब समझिए टेक्निकल भाषा में, उसे चेन घुमा दिए, और 35 घुमाने के बाद भी नहीं मिला तो कह देंगे भैया तोरा में कोरोना वायरस मिल ही नहीं रहा। ऐसे समझिए नॉर्मल भाषा। ये जो जूस बनाने वाली मशीन होती है, इसमें आप मौसमी या कुछ भी डालते हैं और इधर से आप नचाते हैं, तो आप बताइए, पहला बार नचाते हैं तो क्या उसमें से रस निकलता है? नहीं। 2-3 बार ऐसे नचाइएगा तो नहीं निकले, उसके बाद उसमें से रस निकलता है ना। वैसे ही यहाँ पर भी है। फर्स्ट राउंड में अगर आप आरएनए को घुमाएंगे तो उसमें कोरोना डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर यही देखता है साइकिल थ्रेशोल्ड में कितना साइकिल घुमाए हैं कि कोरोना निकला है। जैसे हम मौसमी डाल दिए तो कितना साइकिल घुमाएंगे कि मौसमी का रस निकले? कम से कम 4-5 बार घुमाएंगे ना, तभी उसका रस निकलेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत दाबते निकल जाएगा। तो मौसमी का सीटी वैल्यू कितना हो गया? 5। कितना पे वो रस फेंका है? ऐसे ही आम का कर देंगे तो आम का तनी और निकलेगा देर में, आम का रस निकलेगा 10 बार में। अमरूद डाल देंगे और कहेंगे कि अमरूद का बताइए तो सीटी वैल्यू को वो साइकिल मारेंगे तो निकलेगा। अमरूद में रसे नहीं होता है, तो ससुरा में 10-15 बार मारेंगे तब रस निकलेगा। वैसे ही हो रहा है ससुरा कोरोना में। कोरोना में जब आरटी-पीसीआर किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कितना साइकिल करेंगे कि कोरोना डिटेक्ट हो जा रहा है। तो किसी का 5 साइकिल में कोरोना डिटेक्ट हो जा रहा है, तो कह रहे ससुराल में तो बहुते कोरोना था, 5 बार घुमाए हैं मिल गया।
और किसी किसी में नहीं मिल रहा है, 10 बार घुमा रहा है तब मिल रहा है, तो कह रहा है भैया तोरा में कोरोना तनी कम है। और किसी किसी में 20 बार घुमाना पड़ रहा है, 20 साइकिल चलाना पड़ रहा है, 20 साइकिल घुमाने के बाद उसमें कोरोना आ रहा है, तो उसका CT वैल्यू कितना दे रहा है 20। किसी किसी का 30 साइकिल घुमा रहा है तब उसमें कोरोना मिल रहा है, मतलब उसमें सोच रहा कोरोना है ही नहीं है, कोना कोना खोज दिया गया है। और किसी का 35 घुमाया गया और तब वो नहीं मिला तो उसे कह देते तुम निगेटिव हो। यानी CT वैल्यू ज़्यादा होगा तो ठीक बात है, मतलब कोरोना जल्दी नहीं मिला है। और CT वैल्यू कम है, मान के चलिए 2 है CT वैल्यू, यानी 2 राउंड मारा धाए दे कोरोना मिल गया, इसका मतलब ससुरा बहुत ज़्यादा कोरोना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब किसी का CT वैल्यू 30 है, मतलब ससुरा 30 राउंड मारा है तब जाके उसको कोरोना दिखा है। तो CT वैल्यू का ज़्यादा होना ये दिखाता है कि कोरोना की मात्रा कम है, और CT वैल्यू कम है मतलब तुरंत कोरोना मिल गया, मतलब शरीर में कोरोना की वैल्यू ज़्यादा है। CT वैल्यू जो है वो कोरोना लोड, मतलब कोरोना का कितना लोड है, इस दोनों में उल्टा संबंध है। आपका CT वैल्यू ज़्यादा मतलब कोरोना बहुत कम है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जिसका CT वैल्यू कम है वो बच जाएगा, जिसका ज़्यादा है वो नहीं बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल कोरोना के वर्तमान संख्या को बताता है। संख्या से क्या मतलब, ये तो तुरंत बढ़ा ही लेता है अपनी संख्या, कोरोना को संख्या से मतलब है। तो अगर बताइए CT वैल्यू कम तो लोड वैल्यू ज़्यादा। हम आपको बताते हैं, यहाँ हम मरीज का CT वैल्यू लिखे, हम कहते हैं कि इसमें बताइए वह कौन सा मरीज है जिसमें सबसे ज़्यादा CT मतलब किस स्थिति में सबसे ज़्यादा वायरस दिखने हैं। सबसे वायरस ज़्यादा कब दिखेंगे CT वैल्यू पर, तुरंत वायरस कब दिखेंगे, देखिए आप यहाँ पे 5 पर, जिसका CT वैल्यू 5 है मतलब ससुरा 5 साइकिल में उसको कोरोना मिल गया, 5 बार साइकिल घुमाया उसको कोरोना मिल गया, मतलब बहुत ज़्यादा पूरा शरीर में कोरोना भर लेता होगा। और सबसे कम कोरोना किस में देखा गया, तो जिसका CT वैल्यू 32 है, क्योंकि 32 राउंड किया है, खोजते खोजते 5 में नहीं मिला, 15 में नहीं मिला, 25 में नहीं मिला, लास्ट में मिला 32 में, बहुत कम कोरोना है। लेकिन कोई गारंटी नहीं कि इसमें कौन बचेगा, कौन मरेगा, कौन ठीक होगा, क्योंकि कोरोना खुद की संख्या बढ़ाने में स्वतंत्र है। RT-PCR का जो टेस्ट है वो हॉस्पिटल में जाके ही होता है, और हॉस्पिटल में इतना भीड़ है कि कौन जाएगा वहाँ पे, इसलिए आप पल्स ऑक्सीमीटर ले सकते हैं। पल्स मतलब आपकी हार्ट बीट भी नाप देगा, ऑक्सीमीटर मतलब ऑक्सीजन लेवल भी नाप देगा। इसके अंदर एक इंफ्रारेड रेज होती है जो आपके ऑक्सीजन लेवल को नाप देती है। इसमें क्या क्या होती है, ये 3 चीज़ों को बताता है। ये इस शेप में होता है मशीन, इसे जिस हाथ को आप ज़्यादा वर्क करते हैं, जैसे हम राइट हैंड वाले हैं तो राइट दाहिने हाथ के इस उंगली में पकड़ेंगे, और जो बाएं हाथ से ज़्यादा काम करता है, लेफ्ट हैंडर होता है, वो उसकी फर्स्ट फिंगर में इस मशीन को लगाएगा। इसको ये ये यहाँ बटन होता है ऑन करने वाला, ये बटन ऑन कर दीजिएगा, उसके बाद से इसमें इसको पकड़ लीजिएगा, 1 मिनट में आपको पूरा बता देगा। अब इसमें 3 चीज़ होता है। पहला होता है सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन इन परसेंटेज, ये यानी आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है। इसे शॉर्टकट में क्या करता है, SpO2 परसेंटेज, यानी सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज। ये कितना होना चाहिए, तो 94 से ज़्यादा होना चाहिए। याद रखिएगा 94% से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना SpO2 परसेंटेज, यानी सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज, या 92 है। इस सचुरा को या 92 कैसे हो गया, कोरोना का शक है इस पर, 92 नहीं होना चाहिए, 94 से ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ देखा जाता है इसमें, पल्स रेट यानी PR, कितना दिल की धड़कन चल रही है। ये 60 से 90 है तो ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा ना PR पल्स रेट कितना है, या 86 है, तो ये तो भैया ठीक है, क्योंकि 60 से 90 के बीच में होना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन लेवल 92 है, ये गड़बड़ है, ऑक्सीजन लेवल इतना नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होता है, परफ्यूजन इंडेक्स PI होता है, ये किसी काम का नहीं होता है कोरोना के लिए। PI जैसे यहाँ देखिए PI परसेंटेज है, ये परसेंटेज कितना होना चाहिए, 2 से 20 के बीच में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका 5.8 है, ये भी ठीक है 5.8, लेकिन हाँ इतना याद रखना है, PI जो वैल्यू है, परफ्यूजन इंडेक्स वैल्यू है, वो 0.5 से नीचे नहीं आना चाहिए। देखिए ये तो ऑक्सीजन लेवल बता देता है, ये तो दिल की धड़कन बता देता है। ये क्या बताता है, PI रेट यानी परफ्यूजन इंडेक्स बताता है कि कितने अंदर तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, यानी अंतिम नस तक भी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अब दूसरा 0.5 हो जाएगा मतलब गड़बड़ है, लास्ट तक नस ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये दिखा रहा है इसका ठीक ठाक है। ये PI जो होता है 2 से 20 के बीच में होना चाहिए यहाँ पर। अब देखते हैं हम लोग किसका कौन है, तो 94 से कम होगा तो दिक्कत हो जाएगा, जैसे हम आपको यहाँ दे देते हैं।